सो अंडर फॉरवर्ड बायस क्या किया आपने, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पी सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से। और इसका जो पोटेंशियल है मान लीजिए वो V है, और यहां जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ था, बैरियर पोटेंशियल, वो कितना था, V0 था। ये बैरियर पोटेंशियल कितना था, V0 था। V0 का मतलब हो गया जो ऑटोमेटिकली डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो चार्जेस इकट्ठे हुए थे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उन चार्जेस ने जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया था वो V0 था, जिसको हमने बैरियर पोटेंशियल किया था, और इसके लिए भी एक कर्व भी बनाया था। और अगर आप इसको बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे कनेक्ट करते हैं कि P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव जोड़ दें, तो ये सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस में जुड़ने के बाद में होगा क्या, जो बैरियर हाइट है उस पर ही फर्क आएगा। ये मान लीजिए इनिशियली जो पोटेंशियल था, बैरियर पोटेंशियल, वो V0 था, जो पिछला वाला आपने बनाया ऐसे, और इसको मैंने 1 लिखा है, और 1 का मतलब है अंडर नो बायस। अभी हमने कोई बायसिंग नहीं की थी, कोई बैटरी नहीं लगाई थी, उस समय पोटेंशियल इतना था, बैरियर हाइट इतनी थी, V0 उसका बैरियर पोटेंशियल था। अब हमने बैटरी लगा दी है, और बैटरी लगाने से क्या होगा, इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज करेगी, द हाइट ऑफ द बैरियर विल डिक्रीज 2 and 3। लो बैटरी और ये हाई वोल्टेज बैटरी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज बैटरी। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज, इस बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे बैरियर हाइट कम होती चली जाएगी और आसानी से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अक्रॉस जंक्शन मूव कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसे। अंडर फॉरवर्ड बायस, जस्ट राइट ऑन पॉइंट, अंडर फॉरवर्ड बायस the direction of the applied voltage, the direction of the applied voltage V, बैक में V लिख देना, the direction of the applied voltage V is opposite to the direction of the built-in potential V0, opposite to the direction of the built-in potential BUILT, built-in potential V0, V0 full stop. As a result, the width of the depletion layer, the width WIDTH of the depletion layer decreases and barrier height is reduced full stop. Next point एक और देखो, the effective barrier height under forward bias, the effective barrier height under forward bias is V0 minus V. This is effective barrier height.
तो देखो आप यहां पे देख सकते हैं, जो बैरियर हाइट पहले इतनी थी वो कम होकर के इतनी हो गई या फिर इतनी हो गई, और इफेक्टिव यानी जो हाइट बचेगी वो V0 माइनस V से लिखी जा सकती है। ठीक है, जितनी कमी आई वो कितनी रहेगी इफेक्टिव बैरियर हाइट, यानी यहां से यहां तक की हाइट मैं कितनी कह सकता हूं V0 माइनस V। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? जब हमने एक्सटर्नल सोर्स को यानी सर्किट को पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया, तो ये जो बैटरी आपने लगाई, ये बैटरी और यहां जो बैटरी इनबिल्ट हुई, ये दोनों एक दूसरे का अपोज करती है, दोनों एक दूसरे का अपोज करती है, फेवर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इस तरफ देख रहे हैं यहां बैटरी का पॉजिटिव है, इस तरफ देख रहे हैं यहां बैटरी का नेगेटिव है, और यहां पर इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, ये उल्टे हो गए। ठीक है, यानी ये तो चाह रही है करंट इधर भेजे और ये चाह रहा है करंट इधर जाए। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल इसका लिए ये है और इसके लिए ये वाला है, तो अपोजिट हो गया ना, हायर पोटेंशियल इसके लिए ये वाला हो गया और इसके लिए हायर पोटेंशियल ये हो गया। इस तरीके से वैसे कंफ्यूज मत करना कि ऐसा लग रहा है देखने में कि ये इसको साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, ये अपोज करेगी। अपोज क्यों करेगी? क्योंकि इसके लिए हायर पोटेंशियल हमारा ये है पॉजिटिव वाला एन सेक्शन की तरफ और लोअर पोटेंशियल है पी सेक्शन की तरफ, और यहां पे अगर हम देखें तो हम पी को कर रहे हैं हायर पोटेंशियल पे और एन को कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, इसीलिए दोनों की पोलैरिटी कैसी है? अपोजिट है एक तरीके से। अपोजिट दोनों एक दूसरे का फेवर नहीं करेंगी, अपोज करेंगी। जब फेवर नहीं करेंगी, अपोज करेंगी, तो जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, W क्या है यहां पे? व्हाट इज W? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। और फॉरवर्ड बायस में ये विड्थ कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये विड्थ ही तो है, ये डिप्लीशन लेयर ही तो है जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर नहीं जाने दे रही है। जब इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई, ठीक है, तो अब आसानी से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर उधर जा सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट की जो बैरियर हाइट है वो भी घट गई, और बैरियर की हाइट घट जाएगी, इसका मतलब है अब कुछ लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर सकते हैं जो ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस में ये होता है। इन द सेम मैनर अब रिवर्स बायस में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। रिवर्स बायस में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो बैटरी को बदल देंगे। अब देखेंगे आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, और पी सेक्शन को नेगेटिव से और एन सेक्शन को पॉजिटिव से। नेगेटिव लाइक दिस। और रिवर्स बायस में जो हम बैटरी लगाते हैं वो बड़ी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, साथ में यहां क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, वो बढ़ेगी। तो मैं यहां दोबारा बना नहीं रहा हूं, समझ लीजिएगा वो बड़ी हुई है। ठीक है, आपको दोबारा बनानी है, चाहे तो आप यहां पर इसकी विड्थ को बढ़ाकर दिखाइए लाइक दिस। ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? इस बढ़ जाएगी, विड्थ इसकी इंक्रीज करेगी। और इसके अकॉर्डिंगली जो बैरियर हाइट है उस पर फर्क पड़ेगा। बैरियर हाइट विल नाउ इंक्रीज, that becomes V0 plus V. तो ये जो बैरियर हाइट है आपकी, that will be now somewhere here. ये हो गई अंडर रिवर्स बायस। ठीक है, और जो इफेक्टिव बैरियर हाइट है वो V0 प्लस V हो जाएगी, और विड्थ तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगी। So you may write under reverse bias
The applied voltage favors पीछे क्या कर रही थी, अपोजिट कर रही थी, यहां पे क्या करेंगे, फेवर करेंगे, फेवर्स द बुलेटिन वोल्टेज या बुलेटिन पोटेंशियल as a result barrier height increases. As a result, barrier height increases and also the depletion layer becomes thick. Full stop. Next one लिखो. The effective barrier height is equals to V naught plus V. V naught plus V. Next point. Current is usually of the order of माइक्रो एम्पियर. जो करंट यहां पे रिवर्स बायस में जो फ्लो करता है बहुत ही कम फ्लो करता है, नेगेटिव करंट करता है, माइक्रो एम्पियर करंट होता है. फॉरवर्ड में शायद आपने पॉइंट नहीं लिखा है, फॉरवर्ड में जो पॉइंट लिख देना, द करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर. फॉरवर्ड जो इससे पहले बनाया उसमें करंट जो फ्लो करता है वो मिली एम्पियर का ऑर्डर होता है, वो लिख लेना होगी. करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स.